आई एम राहुल, आप देख रहे हैं सेम ट्यूटोरियल्स। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ हमें मिसिंग टर्म निकालनी है इसमें। तो ये टर्म एपी में दी हुई। तो मिसिंग टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो टर्म्स कितनी है इस क्वेश्चन, इस फर्स्ट पार्ट में 3 टर्म्स है। मतलब हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 3 है। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई 2 और लास्ट टर्म हमें दी हुई 26। और लास्ट टर्म कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। तो a3 इक्वल्स टू दिया हुआ 26। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दी हुई है। अब हमें वो वाला an वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो an वाला फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an की जो वैल्यू है हमें दी हुई है, a3 की वैल्यू दी हुई 26। तो 26 लिख दी। a की वैल्यू है हमारे पास 2, n की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 1 d। 2 को हम इधर भेज देंगे तो आ जाएगा -2, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2d। 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 20 का 4 24, और ये हो जाएगा 2d। d इक्वल्स टू 24/2 इक्वल्स टू 12। बट हमें d नहीं निकालना था, हमें निकालना था मिसिंग टर्म। वो कौन सी टर्म है, a2। तो a2 का जैसे फॉर्मूला आप जानते हो, a2 इक्वल्स टू होता है a प्लस d। a2 इक्वल्स टू हो जाएगा, a हमारे पास है 2 और d हमारे पास है 12। तो 2 प्लस 12, तो a2 हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी कि फर्स्ट टर्म का a होता है, सेकंड टर्म का a प्लस डी होता है, और थर्ड टर्म का होता है a प्लस 2d, और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का हो जाएगा a प्लस 3d। तो ये टर्म्स के याद रखने, तो ये सॉल्व करने में काफ़ी इजीली हो जाएगा, क्योंकि बार बार an का फॉर्मूला जहाँ हम इजीली कर सके, स्टेप बचाएं, तो हम वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। हमें जो वैल्यूज़ दी हुई, पहले टर्म्स देखो, टर्म्स कितनी 1 2 3 और 4। तो हम लिख सकते हैं कि n बराबर हो जाएगा 4। और अब हमारे पास दिया हुआ है a2 दिया हुआ है, तो a2 हमारे पास है 13, और हमारे पास एक a4 दिया हुआ है, वो हमारे पास है 3। ठीक है, लिख दी हमने वैल्यूज़। अब जो a2 की वैल्यू होती है वो होती है a प्लस डी, वो हमने 13 लिख दी। और a4 की वैल्यू होती है a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू लिख ली। अब हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशंस दी हुई है। फर्स्ट है इक्वेशन 1 और ये सेकंड है इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है कि या फिर a की वैल्यू निकाल के, a की वैल्यू निकालूँ और इस a की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, तो इससे मुझे d का आंसर मिल जाएगा। या फिर मैं d की वैल्यू निकालूँ, इसमें पुट करूँ, तो a का आंसर निकल जाए, a की वैल्यू निकल जाएगी। और एक बार d या एक a में से, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आ जाए, तो हम a की, अगर a की वैल्यू हमने रखी है, d निकाला है, d से d की वैल्यू आ गई, और d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख के a की वैल्यू निकाल। लग रहा है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, बट एक बार जब सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी है, ऐसा कंफ्यूजिंग है नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना है, a इक्वल्स टू d को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 13 माइनस d। एक तरीका ये, या फिर एक तरीका है इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर दो। बट वो थोड़ा सा, एक ये सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका, और जो इक्वेशन वाला माइनस वाला जो तरीका है, वो हम जो आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे, इसी क्वेश्चन नंबर 3 के हम उस तरीके से कर लेंगे। पहले ये तरीका समझ लो, ये सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका है, और जो दूसरा तरीका होगा वो एलिमिनेशन वाला मेथड होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू 13 माइनस डी है, हमें यहाँ लिखनी है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो a की वैल्यू है 13 माइनस डी प्लस 3d इक्वल्स टू 3। 13 को उधर भेज दिया, और माइनस डी प्लस 3d हो जाएगा 2d, और ये हो जाएगा 3 माइनस 13, 2d इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10, 13 बड़ा था, तो d की वैल्यू हो जाएगी -10/2, मीन्स -5 की वैल्यू, d की वैल्यू -5 है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हम यहाँ पर d की जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे, और इससे हमें a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखते हैं। तो a इक्वल्स टू 13 माइनस डी, तो माइनस एक तो ये वाला माइनस है, और जो d का जो माइनस आएगा वो -5 अलग आएगा। तो a इक्वल्स टू 13 माइनस माइनस प्लस 5, और a इक्वल्स टू हो गया 18। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी a1, मतलब a की वैल्यू हमने निकाल दी, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, अब हमें निकालनी a3 की वैल्यू। a3 की जो वैल्यू होती है वो होती है a3 इक्वल्स टू, लिख दो a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो a3 इक्वल्स टू हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास है 18 है, और हमारे पास जो d की वैल्यू जो है हमने निकाली -5। तो a3 इक्वल्स टू हो जाएगा 18, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करते तो होता है -10। a3 इक्वल्स टू हो जाएगा 18 माइनस 10 हो जाएगा 8। 18 बड़ा है, 18 में से 10 दिया तो 8 आ गया। तो a3 की वैल्यू है हमारे पास 8। तो 18, 13, 8 और 3। ठीक है, और ये जो हमने जो वैल्यू निकाली, इसमें a2 की वैल्यू थी 14, तो यहाँ पे लिख देते हैं 14।
तो ये इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हुए ओवर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। तो हमारे पास दो n कितना हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि 4 टर्म्स है तो हम लिख देते हैं n है 4 के बराबर। a हमें दिया हुआ है 5 और 4 टर्म्स है तो a4 हमें दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 9.5। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। तो अब हमें पहले क्या निकालना है, an वाला फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब हमारे पास n है, a है, हम यहाँ इस वाले फॉर्मूले से d आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 9.5 को हम 9.5 लिख लेते हैं, 9.5 इक्वल्स टू a 5 के बराबर है, n माइनस 1 डी। n है हमारे पास 4 और 4 माइनस 1 और d। 5 को इधर भेज देंगे, 9.5 माइनस 5, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3d। 9.5 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4.5 इक्वल्स टू 3d। d इक्वल्स टू हो जाएगा 4.5 अपॉन 3। और जो 4.5 का जब हम 3 को 4 काटते हैं तो 3 15 का होता है 45, तो 1.5 हो जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास आई 1.5। हमें d की वैल्यू से मतलब नहीं था, हमें निकालना है a2 और a3। तो a2 का तो हम बड़े इजीली निकालेंगे, a2 होता है a प्लस डी। तो a2 हो जाएगा, a हमारे पास था, a था 5, d हमारे पास था 1.5, तो a2 हो जाएगा हमारे पास 6.5। 6.5 मतलब 6.5, तो यहाँ लिख सकते हैं 6 1/2। अब हमें निकालना है a3। a3 बराबर होता है a प्लस 2d। a3 हो जाएगा हमारे पास, a हमारे पास है 5 और ये हमारे पास है d हमारे पास है 1.5, तो 2 इंटू 1.5। a3 इक्वल्स हो जाएगा 5, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 3। a3 हो जाएगा 5 प्लस 3 8, तो यहाँ लिख देते हैं 8। ये हो गया थर्ड पार्ट सॉल्व। और फोर्थ पार्ट थोड़ा बड़ा है, हम पहले n काउंट कर लेते कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो n हमारे पास है 6 के बराबर। अब हमारे पास दिया हुआ है a, हमें दिया हुआ है माइनस का 4 और an मतलब a6 टर्म हमें दी हुई 6। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, हम बस इसमें टर्म्स थोड़ी कम है, उसमें थोड़ी टर्म्स ज़्यादा है तो टर्म्स थोड़ी ज़्यादा निकालनी पड़ेगी। तो an वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। n हमारे पास दिया हुआ है, मतलब a6 हमारे पास दिया हुआ है 6, a हमारे पास दिया हुआ है -4, n हमें दिया हुआ है, अच्छा n हमारे पास 6 है, 6 माइनस 1 डी, और -4 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5d, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 5d। d इक्वल्स टू हो जाएगा 10/5 विच इज़ 2। d की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, बाकी की टर्म्स निकालनी है। तो हमें पहले निकालनी है, एक a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है और a5 निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं। a2 हो जाएगा a प्लस डी, a हमारे पास है माइनस का 4 और d है हमारे पास प्लस का 2, तो ad आ जाएगा, मतलब a2 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। अब हमें निकालना है a3 होगा a प्लस 2d। तो a तो हमारे पास -4 है, प्लस 2d है और हमें d है हमारे पास 2 और ये -4 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 और ये माइनस का 4 हो जाएगा 0। अब हमें निकालना a4 होता है a प्लस 3d, -4 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 होता है 6, 6 माइनस 4 2 प्लस का 2। अब हमें लास्ट टर्म हमारी बच गई a5, वो होता है a प्लस 4d। a प्लस 4d हो जाएगा माइनस का 4 और ये जो 4 है यहाँ पे लिख दिया और d हो जाएगा 2, 4 2 ज़ा 8 और 8 माइनस 4 4, तो ये हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू से हम लिख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ये -2, ये 0, ये 2 और ये 4, ये हो गया क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट खत्म। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो लास्ट है वो फिफ्थ पार्ट है। अब हमें इसमें निकालना है, पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं, n काउंट कर लेते हैं। n कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, n 6 है। हमारे पास a1 नहीं दिया हुआ, a2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते a2 हमारे पास दिया हुआ 38 और हमारे पास सीधा दिया हुआ 6 टर्म, तो 6 टर्म हमारे पास हो जाएगा, हम लिख लेते a6 इक्वल्स टू माइनस का 22। ठीक है, अब a2 की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस डी के बराबर, तो a प्लस डी इक्वल्स टू हो जाएगा 38 और a6 हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस का 22। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हम 2 पहले लिखेंगे, तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख दी, वो हो जाएगा a प्लस 5d, फिर माइनस का साइन क्योंकि हमने माइनस लिया, फिर इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड है a प्लस डी इक्वल्स टू, अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला काम हो गया, फिर वापस आ जाते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या, माइनस का 22, ये लिख लिया, और फिर माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ इक्वेशन में पहले से ही माइनस लिया हुआ, और ये आ जाएगा माइनस का 38 ऐसे कैसे। ठीक है, अब थोड़ा माइनस का साइन को अंदर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d माइनस का a माइनस का d इक्वल्स टू, अब इनको जोड़ते हैं, 2 प्लस 38 हो जाएगा 40 और यहाँ बचा 20, तो ये हो जाएगा 60 माइनस का 60। अब a प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट गया, और 5d माइनस d हो जाएगा 4d। अब हमारे पास बचा माइनस का 60, d इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 60 अपॉन 4, अब माइनस 60 अपॉन 4 होगा माइनस का 15। d की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 आ गई, माइनस 15 हम रख देंगे यहाँ पे, और इससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो d की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ, या फिर इक्वेशन, हाँ, d की वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, और वैल्यू ऑफ d इन 1, इक्वेशन 1 थी a प्लस डी इक्वल्स टू 38, a और d की वैल्यू थी माइनस 15 इक्वल टू 38, a इक्वल्स टू थी 38, माइनस का 15 उधर गया तो हो गया प्लस का, a इक्वल्स टू हो गया 353। तो a की वैल्यू 53 आ गई और d की वैल्यू माइनस 15 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे 53, तो यहाँ लिख लेते हैं 53 a की वैल्यू। अब हमें निकालना है a2 हमें गिवन है, a3 निकालना है, a4 निकालना है और a5 निकालना है। तो निकालते एक एक करके। a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d मतलब a की वैल्यू होगी 53, लिख देते हैं 53, 2 और d की जो वैल्यू है वो माइनस के 15 है, तो माइनस के 15 लिख लेते हैं ऐसे कैसे, 53, 2 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस का 30, और 50 में से 30 जाते हैं तो बचते 20, और ये था 53 था तो बच जाएंगे 23। ये वैल्यू है a3 की, ये हो गया। अब हमें निकालनी वैल्यू a4 की। अब a4 की वैल्यू के लिए सेम टू सेम वो हो जाएगा a प्लस 3d, तो a4 हो जाएगा, a हमारे पास था 53, 3 और d हमारे पास है माइनस का 15, तो 3 इंटू माइनस का 15 हो जाएगा माइनस का 45 अपॉन 53, तो a4। अब माइनस का 45 जाएगा तो बचेगा 8, तो a4 की वैल्यू आ गई प्लस का 8। अब हमें लास्ट वैल्यू निकालनी a5 की, a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d। अब a हमारे पास है 53, 4 इंटू माइनस का 15, 4 इंटू माइनस का 15 हो जाएगा माइनस का 60, और यहाँ पे भी प्लस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 53, और a5 हमारे पास आ जाएगा 53 में से 60 जाएगा, 60 का साइन माइनस का है तो वो बड़ा है, तो आ जाएगा माइनस का 7। तो ये वैल्यूज हम लिख देते, a5 की आई वैल्यू माइनस का 7, ये वैल्यू आई 8 और ये आई 23। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ खत्म।